नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने इंस्टीट्यूट एजी क्लासेस में। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को अगस्त प्रस्ताव के बारे में थोड़ा सा वर्णन करूंगा। अगस्त प्रस्ताव से पॉलिटी में किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स में अगस्त प्रस्ताव से भी क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, किस लेवल तक का क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनेगा, तो मैं सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में क्लियर करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो आप प्लीज़ लाइक किया करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा एजी क्लासेस के नाम से। तो इसमें वीडियो में आपको बताना चाहूंगा अगस्त प्रस्ताव जो 1940 ईस्वी में आया था, ब्रिटिश सरकार ने जो दिया था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम पे। तो अगस्त प्रस्ताव से किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन का पहला जो है एक पॉइंट है, आप लोग नोट करिए। अगस्त प्रस्ताव भारत कब आया, तो अगस्त प्रस्ताव जो है, अगस्त प्रस्ताव भारत में 8 अगस्त 1940 को आया। किसने दिया था अगस्त प्रस्ताव, ये दिया था ब्रिटिश सरकार ने। किसने दिया, ब्रिटिश सरकार ने। ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने दिया अगस्त प्रस्ताव जो है, ब्रिटिश सरकार ने दिया। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगस्त प्रस्ताव भारत कब आया, तो अगस्त प्रस्ताव भारत में 8 अगस्त 1940 ईस्वी को आया था। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताना चाहूंगा, आप नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा। तो ये जो प्रस्ताव जब आया था तो इसका लाने का कारण क्या था, तो क्वेश्चन बनता है कि अगस्त प्रस्ताव को लाने का कारण क्या था। तो अगस्त प्रस्ताव को लाने का कारण था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो ब्रिटेन है वो चाहते थे कि भारतीयों का सहयोग मिले। तो हमारा दूसरा पॉइंट बनेगा कि अगस्त प्रस्ताव को लाने का कारण, अगस्त प्रस्ताव को लाने का कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद द्वितीय वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूं, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए, भारतीयों का सहयोग लेने के लिए अगस्त प्रस्ताव जो है लाया गया। भारतीयों का सहयोग लेने के लिए, सहयोग लेने के लिए, ठीक है साहब। तो अगस्त प्रस्ताव को लाने का कारण था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग लेना था, इसलिए अगस्त प्रस्ताव को ब्रिटिश सरकार ने दिया। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि अगस्त प्रस्ताव के प्रावधान क्या थे। अगस्त प्रस्ताव के क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा कि अगस्त प्रस्ताव के प्रावधान बताइए, तो प्रावधान तो ऐसे 3 से 4 प्रावधान है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा आपको कि एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा अगस्त प्रस्ताव के प्रावधान, ठीक है, तो उसमें सही गलत के हिसाब से भी आपको दे सकता है कि अगस्त प्रस्ताव के प्रावधान थे कि भारत को दक्षिण अफ्रीका की भांति डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। ठीक है, और या फिर आपको इस तरीके से दिया जाएगा कि अगस्त प्रस्ताव को जो प्रावधान थे कि भारतीयों को मौलिक अधिकार जो प्रदान किए जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनेगा कि आपको इसमें से चूज करना है कि अगस्त प्रस्ताव का इसमें से कौन सा प्रावधान है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अगस्त प्रस्ताव के प्रावधान, अगस्त प्रस्ताव के जो प्रावधान थे, हेडिंग है अगस्त प्रस्ताव के प्रावधान। ठीक, आप यहां से प्रावधान आप नोट करेंगे। नंबर 1 कि भारत को अगस्त प्रस्ताव, मतलब जब ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार ने जब अगस्त प्रस्ताव लाया था तो उस टाइम पे भारतीय चाहते थे कि भारतीयों को जो है दक्षिण अफ्रीका और कनाडा की भांति डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिले, और भारतीय ये भी चाहते थे कि उनको वायसराय की जो कार्यकारिणी थी, इसमें क्वेश्चन बनेगा आपको कि अगस्त प्रस्ताव के समय वायसराय और गवर्नर जनरल कौन थे, तो मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले मैं आपको भारत चाहता था कि कनाडा और दक्षिण अफ्रीका की तरह जो है भारतीयों को, जो भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिले।
तो भारतीय यही चाहते थे कि भाई आप जो है भारत में अगस्त प्रस्ताव ला रहे हैं, तो हमारी शर्तें, हमारे प्रावधान ये हैं कि हमारे भारत को कनाडा और दक्षिण अफ्रीका की तरह जो है डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिले। और दूसरा प्रावधान ये था, तो मैं इसको आप इसे नोट कर लीजिएगा। पहला प्रावधान कि भारत को कनाडा और दक्षिण अफ्रीका की भांति अफ्रीका की तरह डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिले, डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिले, ठीक है ना। तो डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिले। दूसरा प्रावधान क्या बताया था भारतीयों ने कि भैया आप अगर जो है ब्रिटिश वालों, अगर आप जो है अगस्त प्रस्ताव हमारे यहाँ लेके आ रहे हैं भारत में, तो हम आपका सहयोग तब करेंगे कि जब आप हमें, दूसरा प्रावधान हमारा ये है कि आप जो वायसराय है, आपका जो वायसराय है, तो पहले क्या होता था कि वायसराय की कार्यकारिणी में, वायसराय की जो मीटिंग होती थी उनमें भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता था। तो उन्होंने क्या बोला कि भैया भारतीय जो हम लोग हैं, तो हमारे भारतीयों में से आपके वायसराय की कार्यकारिणी में, तो आप नोट करेंगे वायसराय की कार्यकारिणी को मीटिंग भी कह सकते हैं। वायसराय की कार्यकारिणी में जो हमारे भारतीय हैं उनको शामिल किया जाए, भारतीयों को शामिल किया जाए, तो वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय को शामिल किया जाए। अच्छा, तीसरा प्रावधान क्या मिला कि आप, उस टाइम पे क्या हो रहा था कि भैया हमारा जो संविधान था, तो वो संविधान जो है, संविधान उस टाइम पे हमारा बना नहीं था, मतलब संविधान की कोई भी नींव नहीं रखी गई थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि संविधान के निर्माण के लिए जो संविधान की सभा जो गठित की जाएगी, ठीक है, तो संविधान की सभा को गठित करने के लिए हम लोगों को, मतलब जो भारतीय थे उनको ये मतलब महसूस हो रहा था कि कहीं हमारे संविधान को ये अंग्रेज लोग ना लिखने लगे। तो वो चाह रहे थे कि भैया हमारा संविधान हमारे द्वारा ही जो है इसका निर्माण हो, और संविधान सभा की जो बैठक हो उनमें भारतीय ही शामिल हो। तो तीसरा प्रावधान क्या था कि संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन, संविधान की सभा का गठन केवल कौन करेंगे? भारतीय करेंगे, ठीक है, करेंगे। तो संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन कौन करेंगे? भारतीय करेंगे। अच्छा, उन्होंने ये बोला कि आपने ये तीनों प्रावधान जो हमें दिए हैं, ब्रिटिश सरकार वालों ने बोला कि भैया हम आपके तीनों प्रावधान मानेंगे। कब मानेंगे? कि जब हम द्वितीय विश्व युद्ध जब जीत जाएंगे उसके बाद। तो थोड़ा सा 1 मिनट और लेना चाहूंगा कि फिर हुआ क्या कि ब्रिटेन जो है भारतीयों का सहयोग, भारतीय बड़े मतलब एक तरीके से सीधे व्यक्ति हुआ करते थे उस टाइम पे, तो भारतीयों ने उनका सहयोग दिया। तो उस सहयोग से ब्रिटेन जो है युद्ध जीत गया। तो युद्ध जीतने के बाद क्या हुआ कि युद्ध जीतने के बाद में ब्रिटेन जो है, अंग्रेजों ने अपना जो है दिमाग लगाया, और जो उसने वादे बोले थे अंग्रेजों ने, वो वादे जो है उन्होंने नहीं पूरे किए। उसके बाद क्या हुआ, भारतीयों ने उनका विरोध करना चालू कर दिया। तो जब विरोध करना चालू हुआ तो उसके बाद में उन्होंने विरोध किया भैया। तो विरोध करने के बाद में उन्होंने सोचा कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, भारतीयों को शामिल कर लिया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि वायसराय की कार्यकारिणी में जुलाई 1941 में उन्होंने शामिल कर लिया। तो एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीयों को अगस्त प्रस्ताव के समय वायसराय की कार्यकारिणी में कब शामिल किया गया? तो एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि वायसराय की कार्यकारिणी में, मतलब ये जो कार्यकारिणी जो है शामिल हुआ था, भारतीय लोग जब शामिल हुए, कब हुए? जब द्वितीय विश्व युद्ध जीत गया ब्रिटेन, उसके बाद में। तो वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों को कब शामिल किया गया? ये क्वेश्चन बनता है कि वायसराय की कार्यकारिणी में अगस्त प्रस्ताव के दौरान, मैंने इसमें लिखा नहीं है लेकिन आप लोग समझ लीजिए, अगस्त प्रस्ताव में चल रहा है ये बात। अगस्त प्रस्ताव में वायसराय की कार्यकारिणी में
भारतीयों को कब शामिल किया गया? तो भारतीयों को जुलाई 1941 में शामिल किया गया। इसकी मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, तो आप लोग देख लेना। जुलाई 1941 में शामिल किया गया। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कितने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। शामिल किया गया। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया यहां तक। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको यहां से बनाना चाहूंगा, तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है कि अगस्त प्रस्ताव के समय जो वॉयसराय थे, तो वॉयसराय कौन थे? वॉयसराय थे हमारे वॉयसराय लॉर्ड लिंथगो। लॉर्ड लिंथगो, इतने एक तो अजीब अजीब से तो नाम है इनके। लॉर्ड लिंथगो। ठीक है सब, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें आपको मैं 3-4 क्वेश्चन अभी बना के बताता हूं। देखो सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि अगस्त प्रस्ताव, इतना ही है सारा अगस्त प्रस्ताव में, इससे ज्यादा आपको नहीं आएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ आगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था। अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। ठीक है, और अगस्त प्रस्ताव के समय वॉयसराय कौन थे? लॉर्ड लिंथगो थे। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव किसने दिया? अगस्त प्रस्ताव जो ब्रिटिश सरकार ने दिया। अगस्त प्रस्ताव को लाने का कारण क्या था? कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल किया जाए, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहायता के लिए, भारतीयों को सहयोग मिले। मतलब ब्रिटेन जो युद्ध कर रहा था, तो वो चाह रहा था कि भैया भारतीय जो है उसमें युद्ध में शामिल हो। और उस युद्ध में एक खास बात ये थी कि भारतीय ही सबसे ज्यादा मारे गए, और ब्रिटेन इस युद्ध को जीता फिर भी। अच्छा, तीसरा कि अगस्त प्रस्ताव के प्रावधान क्या है? तो प्रावधान में क्वेश्चन यूपीएसआई लेवल पे पूछा जा सकता है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन। तो मैंने आपको वो बता दिया था कि अगस्त प्रस्ताव के प्रावधान कि भारत को कनाडा और दक्षिण अफ्रीका की तरह डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, और वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों को शामिल किया जाए, और संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन केवल भारतीय करेंगे। तो ये भी एक प्रावधान जो है दिया गया। और एक क्वेश्चन बनेगा कि वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों को शामिल कब किया गया? तो वायसराय की कार्यकारिणी में आप लोग देख सकते हैं जुलाई 1941 में भारतीयों को शामिल किया गया। तो ये आज था आपका अगस्त प्रस्ताव, जो मैंने आपको पूरी तरीके से जो है कंप्लीट करा दिया। तो आपको नेक्स्ट में आपको बताऊंगा यहाँ से क्रिप्स मिशन के बारे में। तो हमारी अगली वीडियो बनेगी वो क्रिप्स मिशन पे आएगी। तो हमारा जो वीडियो है आप लोग पूरी तरीके से आप नोट करते जाइएगा, और आगे से आपको अगर हमारी ऐसी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।